दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी दर्दनाक और छुपी हुई सच्चाई के बारे में जो हमारे सैनिकों के बीच बढ़ती हुई जा रही है। एक ऐसी कहानी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। मणिपुर के एक जवान ने अपने ही साथियों को मार डाला और सीआरपीएफ में भी आत्महत्या के हादसों का सिलसिला कैसे बढ़ रहा है। क्या इसके पीछे कुछ और है या सीआरपीएफ जवान गिरिराज किशोर के मामले में अधिकारियों द्वारा किया गया शोषण है, जिसमें उन्हें मजदूरों की तरह काम कराया जाता था और खाना भी नहीं दिया जाता था, या फिर ये सिर्फ एक लगातार बढ़ती हुई समस्या है। आखिर क्यों नक्सलियों की गोलियों से कम खुद की गोलियों से ज्यादा मर रहे हैं जवान? आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें हम खुद का जायजा लेंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है और इसके पीछे किसकी गलती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज और हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सके। ड्यूटी पे टाइम नहीं जी, कहते नहीं बहुत परेशानी है। सब लोग बहुत मकारे जीना देते। मैंने कि साहब के पाए छुई लियो, माफी मांग लियो, माफ कर देंगे, माफ नहीं करो। दोस्तों हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मणिपुर में एक जवान अपने ही साथियों की हत्या कर देता है, अपने ही सर्विस राइफल से उन्हें गोलियों से छलनी कर देता है। आखिर क्यों सीआरपीएफ में इतने आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं, आज हम बात करेंगे। खासकर सीआरपीएफ के अंतर्गत यह हादसे सबसे ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। यह एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति है जो आजकल सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ हो रही है। यह सच है कि जवानों की मौत नक्सलियों से ज्यादा अपने ही गोलियों से हो रही है, जो मानसिक दबाव, तनाव और प्रशासनिक समस्याओं के कारण हो रहा है। जब जवान लंबे समय तक तैनात रहते हैं और उन्हें अपनी ड्यूटी और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने में कठिनाई होती है तो उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। लगातार तनाव, काम का दबाव और पारिवारिक दूरी उन्हें मानसिक रूप से थकावट पैदा करती है। इस स्थिति में वह खुदकुशी जैसे कदम उठाते हैं क्योंकि वे अपनी स्थिति से उबरने में असमर्थ महसूस करते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जवानों को हमेशा नक्सलियों से खतरा रहता है, लेकिन असल में वे अपने ही संस्थाओं और अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं। उन्हें अक्सर कामों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जैसे कि जब जवानों को छुट्टियां नहीं मिलती है या उनकी छुट्टियां अचानक रद्द कर दी जाती हैं तो यह उनकी मानसिक स्थिति को और भी खराब कर देता है। परिवार से दूर रहकर अपनी मेहनत की फसल नहीं देख पाने का तनाव जवानों में बढ़ता है। इस स्थिति में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह पता लगता है कि अभी तक सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस पर जवानों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है। जवानों को अपनी भावनाओं और समस्याओं को व्यक्त करने के लिए कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जिससे वे अकेलेपन का अनुभव करते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। वहीं निजी काम करवाना जिससे उनका मनोबल गिरता है और वे घुटन को महसूस करते हैं। अधिकारियों द्वारा जवानों से उनके निजी कामों में मदद लेना, जैसे कि घर के काम करना या परिवार के सदस्य की देखभाल करना, जवानों के लिए मानसिक रूप से अपमानजनक होता है। जब जवान इस प्रकार के दुरुपयोग का शिकार होते हैं तो उनका आत्मसम्मान कम होता है और वे आत्महत्या जैसे कदम उठा सकते हैं। जवानों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित समर्थन और काउंसलिंग दी जानी चाहिए। उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलना ही चाहिए ताकि वे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें और किसी भी प्रकार की परेशानी से उबर सकें। जवानों को समय पर छुट्टियां दी जानी चाहिए ताकि वे अपने परिवार के साथ समय को बिता सकें और मानसिक शांति को पा सकें।
उन्हें पर्याप्त आराम और पुनर्निर्माण का समय भी मिलना चाहिए ताकि वे अपनी ड्यूटी को अधिक प्रभावी तरीके से निभा सकें। अधिकारियों को जवानों से किसी भी प्रकार के निजी काम को करवाने से बचना चाहिए। उन्हें अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान केवल अपने कर्तव्यों में लगाना चाहिए ताकि जवान अपने कार्य को सम्मान के साथ पूरा कर सकें। अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उनके लिए शिकायत करने का एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी और फ्रीडम सिस्टम होना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए एक निगरानी प्रणाली होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मानसिक तनाव का सामना न कर रहे हों। यह प्रणाली जवानों के लिए समर्थन प्रणाली के रूप में काम कर सकती है। जवानों को उनके काम के लिए पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उनका योगदान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वे राष्ट्र की सुरक्षा के सबसे अहम स्तंभ हैं। जब जवान नक्सलियों और अन्य खतरों से जूझते हैं तो उन्हें मानसिक शांति और आराम की जरूरत होती है। अगर उन्हें सही समय पर छुट्टियां, मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन और उचित काम के वातावरण की सुविधा मिले तो वे अपनी ड्यूटी को और अधिक ईमानदारी से और बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। सरकार और प्रशासन को जवानों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वे अपनी सुरक्षा और देश की सेवा के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा सकें। दोस्तों, जहां 25 फरवरी 2025 को नव भारत टाइम्स में एक खबर छपती है कि उत्तर प्रदेश के आगरा के सीआरपीएफ जवान गिरिराज किशोर, जो आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र के कन्हरपुरा गांव के निवासी थे, उसने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आत्महत्या कर ली, जिससे उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। जवान गिरिराज किशोर, जो कि 31 साल के थे, उनकी पत्नी ने सीआरपीएफ के अधिकारियों पर गंभीर एलिगेशन लगाए और परिवार ने मामले की सीबीआई की जांच की मांग भी की है। गिरिराज किशोर की पत्नी ने यह आरोप लगाया कि उनके पति को पिछले 1 महीने से लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उनके पति ने शनिवार को फोन पर कहा था कि अधिकारी उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं और मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है। खाना भी खाने नहीं दिया जाता था। परिवार का मानना है कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, यह एक हत्या है। वहीं 22 फरवरी 2025 को अमर उजाला की खबर के अनुसार 16 फरवरी 2025 को सीआरपीएफ हवलदार केशपाल सिंह ने अपनी पत्नी प्रियंका देवी और बेटी नव्या के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया। इस घटना में केशपाल सिंह और प्रियंका की मौत हो गई जबकि नव्या की जान बच गई। सीआरपीएफ ने मामले में कार्रवाई करते हुए कमांडर नरेंद्र सिंह, डिप्टी कमांडर तुलसी डुगरियाल और महिला इंस्पेक्टर गुरमीत कौर को तबादला कर दिया। हवलदार के भाई महेश पाल सिंह ने यह एलिगेशन लगाया कि महिला अधिकारियों ने उनके भाई को मानसिक और शारीरिक रूप से यहां पर प्रताड़ित किया और उसे धमकियां भी दी। उन्होंने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की यहां पर मांग भी करी है। उसी प्रकार रिपब्लिक भारत के न्यूज 18 फरवरी 2025 के अनुसार जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक दुखद घटना घटी, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान महाराष्ट्र निवासी प्रवीण पाटिल, उसने अपनी सर्विस राइफल से खुद को यहां पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिकरी इलाके में हुई थी, जहां जवान सड़क खोलने वाले दल का एक हिस्सा था। तो वहीं 10 जनवरी 2025 अमर उजाले की खबर के अनुसार लखनऊ के आशियाना के पावर हाउस चौराहे स्थित 93 बटालियन सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में तैनात जवान उपेंद्र सिंह, जो बिहार के छपरा जिले के लखरपुरवा रसूलपुर के निवासी थे, उसने अपनी सरकारी इंसास राइफल से खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना तब हुई जब वह संतरी ड्यूटी पर थे। उससे पहले दैनिक जागरण की खबर 7 जनवरी 2025 के अनुसार जम्मू कश्मीर के कटरा में मां वैष्णो देवी के ताराकोट मार्ग पर तैनात सीआरपीएफ 6 बटालियन का जवान 55 ईयर्स एएसआई राजनाथ प्रसाद, जो कि बिहार के पटना जिले गांव के कपना के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से खुद को यहां पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना ताराकोट लंगर क्षेत्र में स्थापित पुलिस चेक पोस्ट पर हुई, जब श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ताराकोट मार्ग से गुजर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या अनुशासन के नाम पर जवानों का शोषण हो रहा है? यह एक गंभीर मुद्दा है जो अक्सर सामने आता है, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना में। अनुशासन के नाम पर जवानों से जो अत्यधिक दबाव डाला जाता है, वह कभी कभी उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल देता है।
अनुशासन बनाए रखने के लिए कई बार अधिकारियों द्वारा अत्यधिक कड़े नियम और शर्तें लागू की जाती है। इनका उद्देश्य होता है कि जवानों को नियंत्रित करना, लेकिन जब ये नियम सख्ती और अत्यधिक दबाव में बदल जाते हैं तो जवानों के साथ यहाँ पर शोषण होने लगता है और उन्हें छोटी छोटी गलतियों पर भी बहुत सख्त सजा दी जाती है, जिससे उनका आत्मसम्मान गिरने लगता है और वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं और इसका खामियाजा उन्हें उनके प्रमोशन आदि में भी दिया जाता है या अधिकारियों द्वारा अपनी भड़ास निकाली जाती है, जो कि अन्यायपूर्ण है। सहनशीलता के नाम पर उस जवान को मानसिक रूप से 360 डिग्री में टॉर्चर किया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। जवानों को अक्सर भारी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें घंटों तक लगातार काम करने को कहा जाता है। बिना पर्याप्त आराम या छुट्टी के यह न केवल शारीरिक थकावट का कारण बनता है बल्कि उनके मानसिक दबाव को भी बढ़ा देता है। जब जवानों को अपने निजी जीवन से दूर रखा जाता है तो उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है और वे कभी कभी आत्महत्या जैसे कदम को उठा लेते हैं। कुछ अधिकारियों द्वारा जवानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें न केवल काम पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है बल्कि निजी कामों में भी उनका शोषण किया जाता है। जैसे उन्हें अधिकारियों के घर में काम करने के लिए कह दिया जाता है या उनके परिवारों की देखभाल करने को कहा जाता है। यह जवानों के लिए अपमानजनक होता है और वे अपने अधिकारों को लांघने का अनुभव करते हैं। बहुत से जवानों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं, लेकिन अनुशासन के नाम पर उनके इलाज को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सहायता या आराम नहीं दिया जाता है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और बिगड़ने लगता है। इस तरह का शोषण उनकी स्थिति को और अधिक बिगाड़ देता है। जब जवानों के साथ अनुशासन के नाम पर शोषण होता है तो उन्हें अपनी आवाज उठाने में कठिनाइयां होती हैं। अक्सर उच्च अधिकारियों की ओर से उनके शोषण को छुपाने की कोशिश की जाती है और उन्हें अपनी शिकायतें दर्ज कराने का उचित यहाँ पर कोई भी मौका नहीं मिलता है। यह जवानों को और अधिक असहाय महसूस कराता है और उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए जो भी नियम और आदेश लागू किए जाएं वे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जवानों को यह समझना चाहिए कि उनके साथ जो सख्ती की जा रही है उसका उद्देश्य केवल उनकी कार्य क्षमता बढ़ाना है, न कि उन्हें मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना है। जवानों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता और काउंसलिंग मिलनी ही चाहिए। किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी का समाधान करने के लिए एक मजबूत प्रणाली का होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जवानों को अपने तनाव और समस्याओं को किसी के साथ साझा करने का अवसर मिलना चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जवानों से उनका शोषण न हो, उन्हें केवल उनके कर्तव्यों तक सीमित रखना चाहिए या रहना चाहिए और निजी कामों में जवानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जवानों को उनका उचित समय और आराम मिलना चाहिए ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। जवानों को अपनी शिकायतें और समस्याएं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका मिलना चाहिए। उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और वहां पर उनकी उचित कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जवानों की यहाँ पर शारीरिक और मानसिक स्थिति का ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य सेवा और समय पर छुट्टियां मिलनी ही चाहिए। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से भी निभा सकेंगे। अनुशासन के नाम पर जवानों का शोषण केवल गंभीर समस्या है जो उनकी कार्यक्षमता और उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इसे रोकने के लिए सरकार और अधिकारियों को जवानों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण का प्रदान करना होगा ताकि वे अपनी ड्यूटी को पूरी मनोबल के साथ निभा सके। उससे पहले दोस्तों 25 अक्टूबर 2024 को रिपब्लिक भारत पर एक खबर छपती है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में एक दुखद घटना घटी, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान पवन कुमार, जो हरियाणा रेवाड़ी का निवासी था, उसने अपनी सर्विस राइफल से बटालियन मुख्यालय के टावर मोर्चा नंबर 2 में खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सीआरपीएफ की 199वीं बटालियन मुख्यालय
पतारपारा भैरवगढ़ में हुई थी, जहां प्रधान आरक्षक पवन कुमार तैनात थे। उसी प्रकार आज तक की न्यूज में 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक दुखद घटना घटी, जहां सीआरपीएफ के एक जवान असम निवासी सुशांत कुमार सील, जो 36 वर्ष के थे, उसने त्रिशुंडी सीआरपीएफ कैंप में अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना त्रिशुंडी में स्थित सीआरपीएफ कैंप में हुई, जहां सीआरपीएफ के जवान अक्सर तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में। आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों और संवेदनशील सीमाओं पर यह मानसिक तनाव और दबाव बढ़ा सकता है, जिससे आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं घट सकती हैं। वहीं जवानों को लंबे समय तक ड्यूटी देनी पड़ती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का यहाँ पर थकान शामिल होता है। इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी मानसिक स्थिति को सही से संभाल नहीं पाते और आत्महत्या का कदम भी यहाँ पर उठा सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार जवान अपने परिवार से दूर रहते हैं, जिससे वे अकेलेपन को महसूस करते हैं। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन यहाँ पर हो सकते हैं। लंबे समय तक अपनों से दूर रहना उनके मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल सकता है। इससे भी खतरनाक यह है कि रिपोर्ट्स में अक्सर यह देखा गया है कि कुछ जवानों को सीनियर अधिकारियों द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति यहाँ पर कमजोर हो सकती है। लेकिन कई जवानों को शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन चिकित्सा सुविधा की कमी और उसका ठीक से इलाज न होना इन समस्याओं को बढ़ा सकता है। वहीं जवानों को अपनी मानसिक स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार उन्हें यह समर्थन नहीं मिल पाता है। इससे अवसाद और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के जवानों को सीनियर अधिकारियों द्वारा टॉर्चर किए जाने मामलों की जड़ कई कारणों में हो सकती है। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसकी वजह से जवानों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रमुख कारण हैं जो अधिकारियों द्वारा जवानों पर टॉर्चर करने की ओर भी इशारा करते हैं। सीनियर अधिकारियों को यह महसूस होता है कि जवानों को सख्त प्रशिक्षण और अनुशासन में रखा जाए, ताकि वे कड़ी परिस्थितियों में काम कर सके। कभी कभी यह शक्ति अत्यधिक हो जाती है, जिससे जवानों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ता है। अगर यह दबाव सहनशील सीमा से बाहर चला जाता है तो यह टॉर्चर की स्थिति बन सकता है। कभी कभी सीनियर अधिकारियों को अपनी ताकत का एहसास होता है और वे अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जवानों को दंड देना या उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना एक तरीका बन जाता है, जिससे उनकी अपनी स्थिति मजबूत महसूस होती है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में अधिकारियों की अपनी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकती है। अगर वे स्वयं यहाँ पर मानसिक या शारीरिक तनाव से गुजर रहे होते हैं तो वे जवानों पर अपनी नाराजगी या तनाव भी निकाल सकते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि वे जवानों को टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन अधिकारियों और जवानों के बीच संवाद की कमी भी एक समस्या हो सकती है। जब जवान अपनी समस्याओं को सीनियर अधिकारियों तक ठीक नहीं पहुंचा पाते हैं तो वे मानसिक रूप से दबाव को महसूस करते हैं और इसे एक टॉर्चर के रूप में भी अनुभव करते हैं। वहीं सीआरपीएफ में जवानों को कई बार लगातार लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिससे थकान और मानसिक अवसाद पैदा हो सकता है। अगर सीनियर अधिकारी इस स्थिति को समझने के बजाय जवानों पर अतिरिक्त यहाँ पर प्रेशर डाल देते हैं तो यह टॉर्चर की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। लेकिन कुछ अधिकारियों में कर्तव्य के प्रति गंभीरता और अनुशासन की कमी भी हो सकती है। वे जवानों को सिर्फ आदेश देने की दृष्टि से देखते हैं, न कि उनकी समस्याओं और मानसिक स्थिति को समझने के दृष्टिकोण से। इससे जवानों को गलत तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है और उससे सबसे भयानक यह है कि कभी कभी अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों की उचित जांच भी नहीं होती है, जिससे वे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने से भी नहीं कतराते हैं। इन कारणों की वजह से सीआरपीएफ के जवानों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। इस समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन को जवानों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना होगा।
साथ ही अधिकारियों की ट्रेनिंग और उनकी जिम्मेदारियों पर भी बेहतर तरीके से यहां पर सुनिश्चित करना होगा। इससे पहले 5 सितंबर 2023 TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 2022 के बीच सीआरपीएफ में आत्महत्या के 194 मामले दर्ज हुए। तो द प्रिंट की 3 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सीआरपीएफ में 36 आत्महत्याएं हुई, जो 2019 में बढ़कर 40, 2020 में 54 और 2021 में 57 हो गई। 2022 में यह संख्या घटकर 43 हो गई, जबकि साल 2020 से 2023 तक 206 सीआरपीएफ जवानों ने आत्महत्या की थी, जिसमें 2021 में 57, 2022 में 43 और 2023 में 57 और 2024 में 24। जबकि सरकार ने कहा था कि 2022 में ये घटकर 43 हो गई, तो 2023 में फिर 24, फिर 2024 में बढ़ गई, जून 2024 में फिर बढ़कर 30 कैसे हो गई। वही 5 सितंबर 2023 में TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में 12 अगस्त से 4 सितंबर तक के बीच में यहां पर 10 जवानों ने आत्महत्या कर दी। आंकड़ों के मुताबिक उस साल उस समय तक सीआरपीएफ में आत्महत्या से हुई 34 मौतों में से 30% उस समय 10 दिनों में हुई थी। वहीं भारत के अंतर्गत एक बहुत ही गलत प्रथा है, भले ही अंग्रेज चले गए लेकिन वे अपनी छाप यहाँ छोड़ गए। भले ही वो प्रथा उन्होंने अपने देश में खत्म कर दी, लेकिन यहाँ काले अंग्रेज के रूप में उनकी सोच भी अभी मौजूद है। इसका उदाहरण यह है कि जवानों का दुरुपयोग उनके अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत काम के लिए उन्हें इस्तेमाल करना एक बहुत गंभीर समस्या है, जो जवानों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव को डालता है। जब अधिकारियों द्वारा जवानों से उनके निजी काम करवाए जाते हैं, जैसे कि घर के काम, बच्चों की देखभाल या पत्नी के काम में मदद करना, तो यह न केवल जवानों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि उनकी ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्धता और आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। जब अधिकारी अपने घर के कामों, बच्चों के देखभाल या परिवार के अन्य कामों के लिए जवानों से काम कराते हैं, तो यह उनके कर्तव्यों के विपरीत होता है और जवानों को यह महसूस होता है कि उनका उपयोग सिर्फ सुरक्षात्मक कार्यों के बजाय व्यक्तिगत कार्यों में हो रहा है, जिससे उनके मानसिक तनाव और अवसाद का सामना उनको करना पड़ता है। इस प्रकार के दुरुपयोग से जवानों का मनोबल गिर सकता है। जब वे देखेंगे कि उनके टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल किसी अधिकारी के निजी लाभ के लिए किया जा रहा है, तो उनकी कार्यक्षमता और उत्साह में कमी आ सकती है। इससे उन्हें घुटन और अवमानना का अनुभव हो सकता है। जवानों को इस प्रकार के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह एक गंभीर नैतिक और कानूनी समस्या भी है। जब यह दुरुपयोग सामने नहीं आता है तो अधिकारी इसे जारी रखते हैं, जिससे जवानों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। जहां भारतीय जनता अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स देती है और यह टैक्स देश की सुरक्षा और विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, न कि किसी अधिकारी के निजी कामों में। इस प्रकार के दुरुपयोग से जनता का विश्वास सरकार पर कम हो सकता है, क्योंकि वे देखेंगे कि उनके पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। सरकार को अधिकारियों के निजी कामों के लिए जवानों का इस्तेमाल रोकने के लिए सख्त नियम और दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए। इसे कानूनन प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि जवानों का दुरुपयोग न हो। जवानों को मानसिक और शारीरिक समर्थन देने के लिए एक मजबूत सहायता प्रणाली होनी चाहिए। अगर कोई जवान दुरुपयोग या मानसिक तनाव का सामना कर रहा है तो उसे इसके लिए एक स्वतंत्र मंच मिलना चाहिए, जहां वह अपनी शिकायत को दर्ज करवा सके। अधिकारियों के निजी काम के लिए जवानों का इस्तेमाल को ट्रैक करने के लिए एक निगरानी प्रणाली और ऑडिट की होने की जरूरत है, और इससे यह सुनिश्चित होगा कि जवानों का उपयोग केवल सुरक्षा कार्यों के लिए किया जा रहा है और निजी कामों के लिए उनका दुरुपयोग यहाँ पर न हो। अधिकारियों और जवानों के बीच पारदर्शिता बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जवानों के अधिकारों और उनका दुरुपयोग रोकने के लिए सार्वजनिक जागरूकता यहाँ पर बढ़ाई जानी चाहिए। जनता को यह समझना चाहिए कि उनका टैक्स का पैसा देश की सुरक्षा में लग रहा है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए लिया जा रहा है। जब जवान अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से और पूरी ताकत से निभाना का निर्णय लेते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की घुटन या अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन करना चाहिए और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सरकार को जवानों की सुरक्षा और उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि वे अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से निभा सकें। कई बार जवानों को अपनी छुट्टियों का सही
समय पर उपयोग नहीं मिल पाता है, उन्हें लंबी लंबी तैनाती के बाद भी छुट्टी नहीं दी जाती है या फिर छुट्टियां अचानक रद्द कर दी जाती हैं। इससे जवानों का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी मानसिक और शारीरिक ताजगी बनाए रखने के लिए नियमित छुट्टियों की जरूरत होती है। अगर जवानों को पर्याप्त छुट्टियां नहीं मिलती हैं तो उनकी कार्य क्षमता और मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कई बार अधिकारियों द्वारा जवानों की छुट्टियों पर जाने से रोक दिया जाता है, चाहे वे मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए हों। यह स्थिति जवानों के लिए और भी तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है बल्कि निजी और पारिवारिक जीवन को भी संतुलित करना होता है। जवानों को अपनी छुट्टियों का हक मिलना चाहिए ताकि वे अपने परिवार से मिलकर मानसिक शांति और ताजगी को महसूस कर सकें। जवानों पर लगातार ड्यूटी का प्रेशर होता है, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में। इन परिस्थितियों में उनके पास अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का समय नहीं होता है। लगातार तनाव और थकावट से जवानों में मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। छुट्टियां और आराम का समय जवानों को दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी मानसिक स्थिति को संभाल सकें और अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण बनाए रख सकें। इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रशासन को जवानों की छुट्टियां और आराम के समय को प्राथमिकता देनी चाहिए। अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि जवानों को मानसिक और शारीरिक राहत मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से निभा सकें। एक मजबूत प्रणाली होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि जवानों को उनके हक के अनुसार समय पर छुट्टियां मिलनी चाहिए और उनका ऑडिट होना चाहिए और उन्हें बिना कारण के रोका न जाए। जवानों के छुट्टी लेने और छुट्टियों की अनुमति पर एक पारदर्शी और निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। इससे सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जवानों की छुट्टियों पर रोक नहीं लगाई जाए और यदि कोई जवान मानसिक या शारीरिक कारणों से छुट्टी चाहता है तो उसे मंजूरी दी जाए। यह जवानों के मानसिक स्थिति को सुधारने और उनका मनोबल बढ़ाने में मदद करेगा। जवानों की छुट्टियां और आराम का समय उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जब जवान तनावग्रस्त और थके हुए होते हैं तो उनकी कार्य क्षमता पर असर भी पड़ता है। इसलिए अधिकारियों को जवानों की जरूरतों को समझना चाहिए और उन्हें उचित समय पर छुट्टियां और आराम देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार के सुधार से जवानों का मनोबल यहाँ पर बढ़ेगा और वे अपनी ड्यूटी को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। दोस्तों, वहीं 10 दिसंबर 2017 की बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में कुल 12 जवानों ने आत्महत्या करी थी। इससे पहले 2015 में 6, 2014 में 7 और 2013 में 5 जवानों ने आत्महत्या की। 27 नवंबर 2024 अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार सीआरपीएफ पर 2018 से 2022 तक खुद से की जाने वाली हत्या की संख्या 230 है। लेकिन अब समय आ चुका है कि सरकार को अधिकारियों के खिलाफ भी कड़े कानून बनाने होंगे जिससे जवानों के साथ अत्याचार न हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समय की आवश्यकता है अगर हम चाहते हैं कि हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए बेहतर तरीके से काम करें तो उनकी सुरक्षा और सम्मान का भी ध्यान रखना जरूरी है। अधिकारियों के द्वारा जवानों के साथ शोषण और अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्हें काम के अतिरिक्त निजी कार्यों में लगाया जाता है, मानसिक और शारीरिक दबाव डाला जाता है और कभी कभी अधिकारियों के गलत व्यवहार के कारण जवानों को अपमानित भी किया जाता है। यदि इस शोषण को रोकने के लिए कड़े कानून नहीं बनते हैं तो यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जवानों के लिए एक स्वस्थ मानसिक और शारीरिक स्थिति बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि वे अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सकें। अगर अधिकारियों द्वारा निरंतर अत्याचार किया जाता है तो उनका आत्मविश्वास टूट सकता है और इससे उनकी कार्य क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। यह न केवल उनके लिए बल्कि देश के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। वर्तमान में जवानों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा नहीं है। अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने का कोई ठोस और यहाँ पर स्वतंत्र तरीका नहीं होता है और अगर शिकायत की जाती है तो अक्सर उसे नजरअंदाज किया जाता है। इस कारण जवानों के लिए अपनी स्थिति में सुधार लाना मुश्किल हो जाता है। जवानों के साथ अत्याचार और दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट और कड़े कानून बनाना बहुत जरूरी है। यह कानून यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारियों को उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और जवानों से किसी भी प्रकार का शोषण न हो। अगर कड़े कानूनी प्रावधान होते हैं तो जवानों को मानसिक शोषण
और अत्यधिक दबाव और शारीरिक थकावट से बचाया जा सकेगा। उन्हें अपने अधिकारों का पालन करने का यहाँ पर विश्वास मिलेगा और वे आत्मसम्मान के साथ अपने कर्तव्यों को भी निभा सकेंगे। जवानों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या शोषण के बारे में शिकायत करने के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र प्रणाली होनी चाहिए और इससे न केवल जवानों को न्याय मिलेगा बल्कि अधिकारियों को भी यह सिखाया जाएगा कि उनके कुकृत्यों का परिणाम क्या हो सकता है। कड़े कानून अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। किसी भी अधिकारी को अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से पहले सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि उसे दंडित भी किया जा सकता है। यह सिस्टम अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा और जवानों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए भी प्रेरित करेगा और अधिकारियों को जवानों के साथ सही तरीके से व्यवहार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि जवानों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका शारीरिक बल। जवानों के लिए एक ऐसी शिकायत प्रणाली होनी चाहिए जहां वे बिना किसी डर के अपनी परेशानियों को दर्ज कर सकें। इसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए जो उनकी शिकायतों पर ध्यान दे और उनके समाधान के लिए उचित कार्रवाई करे। जवानों को पर्याप्त समय पर छुट्टियां मिलनी चाहिए ताकि वे अपने परिवार के साथ समय को बिता सकें और मानसिक शांति को पा सकें। अगर छुट्टियों के समय किसी प्रकार की बाधा डाली जाती है तो इसका विरोध किया जाना चाहिए और इसे कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। सरकार को जवानों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। अगर किसी जवान को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उसे उचित काउंसलिंग और उपचार भी दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अब समय आ गया है कि सरकार अधिकारियों के खिलाफ कड़े कानून बनाए ताकि जवानों के साथ कोई अत्याचार न हो। यह कदम न केवल जवानों के अधिकारों की रक्षा करेगा बल्कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। जब जवान मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और संतुष्ट होंगे तभी वे अपने ड्यूटी को पूरी निष्ठा और मजबूती से निभा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह आपकी आवाज और हमारी जो आवाज है ये सरकार तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज और हमारी आवाज सरकार के कानों तक पहुंच सके और एक सही डिसीजन, सही फैसला सभी लोगों के लिए, भारत देश की जनता के लिए और खास तौर पे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी पर्सनल है, उनके परिवारों और सिक्योरिटी पर्सनल के लिए एक सही डिसीजन हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।